अरब इस्लामी सरबराही इजलास आज सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में होगा। पाकिस्तान की नुमाइंदगी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ करेंगे। शहबाज शरीफ कल रियाद पहुंचे थे। कॉन्फ्रेंस में फ़लस्तीन और लबनान समेत खित्ते की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। इस्लामी ममालिक के रहनुमा मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तजावीज़ पेश करेंगे। भारत का चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए पाकिस्तान आने से इनकार। बदले में पाकिस्तान भी आइंदा भारत से कोई मैच ना खेलने पर तैयार। ज़राए के मुताबिक चैंपियंस ट्रॉफी में तनाज़े पर पहले मामला ICC बोर्ड मीटिंग में जाएगा। आलमी सालिसी अदालत जाने का ऑप्शन ICC के मुताल्लिका फोरम्स पर किसी फैसले के बाद ही होगा। मुल्तान, बहावलपुर और राजनपुर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में शदीद स्मॉग और धुंध के बाइस हद निगाह कम। ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर। मोटरवे M2 लाहौर से भीरा तक बंद। मोटरवे M3 को लाहौर से दरखाना तक बंद कर दिया गया। M4 मोटरवे मुल्तान से पिंडी भटिया तक बंद कर दी गई। मोटरवे M5 मुल्तान से सक्खर तक बंद। लाहौर सियालकोट मोटरवे भी बंद। स्मॉग का दायरा पंजाब से निकलकर खैबर पख्तूनख्वा तक फैल गया। आज रात को भी मुल्तान पाकिस्तान का सबसे ज्यादा आलूदा शहर, लाहौर का दूसरा और पेशावर का तीसरा नंबर। लंदन में साबिक चीफ जस्टिस काजी फायजीसा पर हमले के वाक़े से मुताल्लिक़ पाकिस्तानी हाई कमीशन ने किसी को नामजद किए बगैर बाज़ाब्ता शिकायत दर्ज करा दी। स्कॉटलैंड यार्ड की जियो न्यूज़ को तस्दीक। मेट पुलिस के मुताबिक हमले का वाक़या सिटी ऑफ लंदन में पेश आया, जहाँ की पुलिसिंग सिटी ऑफ लंदन के ज़िम्मे है। ज़राए के मुताबिक पुलिस ने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया। दूसरी जानिब पाकिस्तानी हुक्काम ने हमले में मुलव्विस 23 अफराद की निशानदही करके उनके नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में डाल दिए। पाकिस्तानी हुक्काम हमले पर उकसाने में मुलव्विस 6 अफराद के खिलाफ मजीद सख्त इक़दाम भी कर रहे हैं। कराची के इलाके नॉर्थ कराची सेक्टर 11B में निजी अस्पताल में हामला खातून जा बहक। अहले खाना का एहतजाज। डॉक्टर्स के मुताबिक चेकअप से कबल ही खातून की मौत हो चुकी थी। नामुंतखब अमरीकी सदर ट्रंप ने रवां हफ्ते रूसी सदर से फोन पर बात की। अमरीकी अखबार के मुताबिक ट्रंप ने रूसी सदर पुतिन से यूक्रेन जंग को मजीद ना बढ़ाने का कहा। गुज़िश्ता माह हिज़्बुल्लाह के इस्राईली वज़ीर आज़म की रिहाइशगाह पर हमले के बाद नेतन्याहू ने अपना दफ्तर बालाई मंजिल से तहखाने में मुंतकिल कर लिया। नेतन्याहू ने बेटे की शादी गैर मुअज्जना मुद्दत तक मुलतवी कर दी। नेतन्याहू का अदालत में केसेस में भी पेश न होने का इम्कान। 190 मिलियन पाउंड मुंतकली के केस में बानी PTI को बयान देने के लिए 79 सवालात पर मुश्तमिल सवालनामा दे दिया गया। बानी PTI से पूछा गया कि फरहत शहजादी ने बतौर बुशरा बीबी की फ्रंट पर्सन 240 केनाल जमीन हासिल की। 190 मिलियन पाउंड मुंतकली में स्टेट बैंक, दफ्तर खारजा और लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन से मुशावरत नहीं की गई। वजारत कानून से भी कोई राय नहीं ली गई। गवाह परवेज खटक के मुताबिक काबीना अरकान ने मुआहिदे के मंदरजात पर एतराज़ किया, मगर काबीना को बताया गया कि मुआहिदा खुफिया था। गवाह जुबैदा जलाल के मुताबिक काबीना इजलास में एडिशनल एजेंडा आइटम के कवायद पर अमल नहीं किया गया। गवाह आजम खान के मुताबिक शहजाद अकबर ने बताया कि वजीर आजम ने मुआहिदा काबीना के सामने पेश न करने की इजाजत दी। साबिक वजीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल ने कहा है कि शहबाज शरीफ और इसहाक डार का PIA की निजकारी का इरादा है ना नीयत है। PIA की निजकारी में मुश्किल शराइत डालकर संजीदा खरीदारों को भगा दिया गया। ये दावा भी किया कि बिजली की किसी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी की निजकारी नहीं होगी। ये इख्तियार अपने पास रखना चाहते हैं। बोले हमें पुलिस स्टेशन चलाने नहीं आते, क्या जरूरत है एयरलाइन चलाएं। सूबे का काम तालीम, सेहत, पानी, सड़कें और अमन व अमान है। ये काम करते नहीं। दुनिया में बता दें कौन सा सूबा अपनी एयरलाइन चलाता है। लाहौर के बाद पेशावर में भी दालों की कीमतों में कमी। दाल चना 430 रुपए से कम होकर 380 रुपए किलो हो गई। लोबिया की फी किलो कीमत में 100 रुपए की कमी 500 से 400 रुपए फी किलो हो गई। इस्राईली वज़ीर आज़म ने लबनान में पेजर डिवाइस के हमलों और हसन नसरुल्लाह पर हमले का एतराफ़ कर लिया। नेतन्याहू ने काबीना इजलास से खिताब में कहा, हिज़्बुल्लाह की कम्युनिकेशन डिवाइस और हसन नसरुल्लाह पर हमलों के पीछे इसराइल था। खबर एजेंसी के मुताबिक ये पहला मौका है कि किसी इसराइली ओहदेदार ने लबनान में पेजर हमलों की जिम्मेदारी कबूल की है। नेतन्याहू ने अपने वज़रा को बताया कि साबिक वज़ीर दिफा ने पेजर हमलों की मुखालफत की, लेकिन उन्होंने इन हमलों पर इसरार किया था।
गजा में इस्राईली हमले जारी, 24 घंटों में 23 फलस्तीनी शहीद। मगरबी किनारे में भी 2 फलस्तीनी शहीद। लबनान में इस्राईली फ़ज़ाई हमले में अलमद गांव के 7 बच्चों समेत 23 शहरी शहीद। लबनान से शुमाली इसराइल पर दागे रॉकेट हमले में 3 अफराद जख्मी। इसराइल की शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क के जनूबी इलाके पर बमबारी, 7 अफराद शहीद, 20 जख्मी। गजा के लिए जंगबंदी के मुआहिदे पर पेशरफ न होने पर कतर ने इसराइल और हमास के दरमियान सालिसी की कोशिशें आर्जी तौर पर रोक दी। बरतानवी नशरियाती इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक कतरी वजारत खारजा का कहना है कि कतर सालिसी की अपनी कोशिशों को उस वक्त दोबारा शुरू करेगा जब दोनों फरीकैन जंग के खात्मे के लिए अपनी आमादगी और संजीदगी का मुजाहरा करेंगे। कतर की वजारत खारजा के मुताबिक उन्होंने 10 रोज़ पहले फरीकैन को मुत्तला किया था कि अगर मुज़ाकरात के रवां दौर के दौरान कोई मुआहिदा नहीं हुआ तो कतर हमास और इसराइल के दरमियान सालिसी की कोशिशें रोक देगा। एम्स्टरडैम में फ़लस्तीन के हक में मुजाहिरा करने वाले 100 अफराद गिरफ्तार। डैम स्क्वायर पर जमा सैकड़ों मुजाहिरीन के आज़ाद फ़लस्तीन के नारे। अमरीकी सदारती इलेक्शन में ट्रंप ने आखिरी स्विंग स्टेट एरिज़ोना में भी फतह हासिल कर ली। अमरीका की पासा पलटने वाली तमाम 7 रियासतों में ट्रंप की जमात रिपब्लिकन जीत गई। रियासत एरिज़ोना में वोटों की गिनती 4 दिन जारी रही। नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने रवां हफ्ते रूसी सदर पुतिन से फोन पर बात की। अमरीकी अखबार के मुताबिक ट्रंप ने रूसी सदर पुतिन से यूक्रेन जंग को मजीद ना बढ़ाने का कहा। बरतानवी हुकूमत का इंग्लैंड की यूनिवर्सिटी की ट्यूशन फीसें बढ़ाने का फैसला। सेक्रेटरी एजुकेशन ने कहा कि ट्यूशन फीस अप्रैल 2025 से महंगाई के हिसाब से बढ़ेगी। ट्यूशन 285 पाउंड इजाफे के साथ 9,553 पाउंड हो जाएगी। आलमी जंगों में जाने देने वालों की याद में बरतानिया में तकरीब। शाह चार्ल्स की क़यादत में मुल्क भर में 2 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। बादशाह के हमरा प्रिंस और प्रिंसेस ऑफ वेल्स समेत शाही खानदान के दीगर अफराद की शिरकत। थल जीप रैली के आखिरी रोज प्रिपेयर्ड कैटेगरी के फाइनल राउंड में मारूफ ड्राइवर्स नादिर मक्सी और साहिबजादा सुल्तान को मारूफ रेसर आसिफ फजल चौधरी ने पीछे छोड़ दिया। आसिफ फजल चौधरी ने 18 मिनट 3 सेकंड के साथ मैदान मार लिया। फैसल शादी खेल 18 मिनट 12 सेकंड के साथ दूसरे नंबर पर रहे। साहिबजादा सुल्तान 18 मिनट 16 सेकंड के साथ तीसरे नंबर पर रहे। स्टॉक कैटेगरी में हसन अली मक्सी और विमेन कैटेगरी में दीना पटेल ने मैदान मार लिया। शदीद स्मॉग के बायस प्रिपेयर्ड कैटेगरी की रेस 4 घंटे 40 मिनट की ताखीर से शुरू हुई। ट्रैक को भी 200 किलोमीटर से कम करके 30 किलोमीटर कर दिया गया था। IBSF वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप जीतने वाले पाकिस्तान के क्यूइस्ट मोहम्मद आसिफ वतन वापस पहुंच गए। कराची एयरपोर्ट पर PBSA के ओहदेदारान ने खिलाड़ी का इस्तकबाल किया, लेकिन सूबाई या विफाकी हुकूमत का कोई नुमाइंदा मौजूद ना था। मोहम्मद आसिफ का अफसोस का इजहार। तीन रोज़ा इस्लामाबाद लिटरेचर फेस्टिवल इख्तिताम पजीर हो गया। फेस्टिवल में 100 से ज़ायद मारूफ अदबी, सियासी और फ़नून लतीफ़ा की शख्सियात ने बतौर मुक़र्रर और पैनलिस्ट शिरकत की। लिटरेचर फेस्टिवल के इख्तितामी सेशन के बाद सूफ़ी नाइट का एहतमाम। नामवर गुलकार और कव्वाल अकबर अली खान ने खूबसूरत आवाज़ और मुनफरिद अंदाज का जादू जगाया। एक रोज़ा कराची अदब फेस्टिवल सकाफती रंग बिखेर कर ख़त्म। थिएटर फेस्टिवल में पैनल डिस्कशन, किताबों की रोनुमाई समेत मुख्तलिफ सरगर्मियों का इनेकाद किया गया। सुबह बच्चों के लिए थिएटर हुआ। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच ने मुबाहिसे में खुसूसी शिरकत की। मईशत पर नशिस्त में मिफ्ता इस्माइल ने ख्यालात का इजहार किया। 8वें अदब फेस्टिवल का इख्तिताम गुलकार अरीब हज़र के सूफियाना कलाम पर हुआ। और पाकिस्तान बेसबॉल यूनाइटेड क्लासिक का चैंपियन बन गया। फाइनल में पाकिस्तान ने मुत्तहदा अरब इमारात को शिकस्त दी। पाकिस्तान ने 12-1 के स्कोर से जीत अपने नाम की। पाकिस्तान टूर्नामेंट में नाकाबिले शिकस्त रहा। टीम का मैदान में सजदा शुक्र, सब्ज हिलाली परचम के साथ रक्स। दुबई के मैदान में शायकीन का जश्न, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे।